तो एक्सेल के इस सेशन में हम बात करेंगे कि टेम्पलेट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी कस्टमाइज टेम्पलेट जो हमने खुद बनाया है, हम उस टेम्पलेट को एक्सेल में कैसे बना सकते हैं और कैसे उसको बाद में लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये मंथली बजट का मैंने एक बड़ा अच्छा सा डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है और इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे पास मेरे सारे एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल टोटल, फिर हर परसेंटेज उसका क्या कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो भी आ रहा है। नीचे मैंने फॉर्मूलाज लगाए हुए हैं, काउंट की वैल्यू, मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, एवरेज मेरा कितना एक्सपेंस बन रहा है हर मंथ का, तो हर चीज मैंने यहाँ पर निकाली हुई है। अब ये एक बड़ा ही स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट मैंने यूज किया हुआ है फॉर फर्स्ट 5 मंथ्स और फर्स्ट 4 मंथ्स। अब हो सकता है कि इसी टेम्पलेट की मुझे फ्यूचर में फिर दोबारा जरूरत पड़ेगी। अब इसको मैंने बहुत अच्छा बना दिया है, फॉर्मेट कर दिया है, तो क्या अब मैं दोबारा बनाऊंगा तो ऑब्वियसली उससे मेरी मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वहां पर एक आपके पास एक्सेल में ऑप्शन होता है कि आप इस टेम्पलेट को हमेशा के लिए सेव रख सकते हैं और इस टेम्पलेट को आप बाद में जब भी यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे फंक्शन को, फॉर्मूला को यूज करेगा जैसे अभी ये कर रहा है। तो ऐसा करते हैं कि इसको एक बार के लिए क्लीन कर देते हैं। तो ये मैंने इसका सारा डाटा क्लीन कर दिया और क्लीन करने के बाद मैं यहां से फाइल में जाऊंगा और फाइल में जाने के बाद मैं इसको सेव करूंगा, इस फाइल को सेव एज कर देता हूं। तो जब मैं सेव एज पे क्लिक करता हूं तो मैं इसको कहीं भी सेव कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया, तो डेस्कटॉप पे क्लिक करके यहां पर वर्कबुक नहीं डालना, हमें एक्सेल वर्कबुक में नहीं जाना है, हमें एक्सेल के टेम्पलेट्स में जाना है। जब आप एक्सेल के टेम्पलेट में जाकर बिगिनर शीट के नाम से इसको सेव करेंगे तो ये डेस्कटॉप पर, अब आपने जैसे ही यहां पर टेम्पलेट किया आप देख सकते हैं कि अब ये डेस्कटॉप में सेव नहीं हो रहा, ये जहां पर ऑफिस के फोल्डर में, जहां पर ऑफिस इंस्टॉल्ड है आपका, वहां के कस्टमाइज्ड ऑफिस टेम्पलेट में इंस्टॉल हो रहा है। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, हमें वो करने हैं तो हम इसको सेव कर देते हैं और ये मेरा फाइल सेव हो गया। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं। क्लोज करने के बाद अब जब मैं नया एक्सेल की फाइल खोलता हूं तो ये मैंने एक्सेल की एक फाइल खोल ली ब्लैंक और मैंने एक नया वर्कबुक ले लिया। अब मैं उसी टेम्पलेट पे दोबारा काम करना चाहता हूं तो मैं यहां पर दोबारा से फाइल में जाऊंगा एंड न्यू में जाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि न्यू में यहां पर बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी एक्सेल के आ रहे हैं, बट इसमें से मुझे अपने वाले पर्सनल पे जाना है, ये ऑफिस वाले पे नहीं, मुझे पर्सनल वाले पे जाकर के इस बिगिनर शीट वाले पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये खुल गया है। अब मैं जो भी यहां पर वैल्यू डालूंगा, फॉर एग्जाम्पल मेरा रेंट जो था अब बढ़कर 6000 हो गया है और हर मंथ अब मैं 6000 भरता हूं। ट्रैवलिंग जो मेरी है वो अब 4500 है फर्स्ट मंथ की, और सेकेंड मंथ की मेरी 3200 है, थर्ड मंथ की 2300 है, लास्ट मंथ की 2100 है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं अपनी फाइल को एंटर करता जा रहा हूं ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें नीचे में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रही है। आपको कुछ भी दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ रही। आप यहां से इस फाइल को यहां से ड्रैग करेंगे तो ये नीचे का भी टोटल कर देगा। और यहां सिंस अभी अब मैंने यहाँ पे टोटल नहीं लिया है, जैसे मैं यहाँ पे टोटल की वैल्यू डालूंगा तो यहाँ पर जो मेरी टोटल की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 36,100। तो 36,100 जैसे ही मैंने एंटर किया आप देख सकते हैं कि सारी परसेंटेजेस भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई। तो इस तरीके से आप अपना कस्टमाइज टेम्पलेट बना सकते हैं और आप उसको किसी भी टाइम पे दोबारा यूज कर सकते हैं और उसका आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि बार बार आपको वो फॉर्मेटिंग, बार बार आपको वो फॉर्मूलाज दोबारा नहीं लगाने पड़ेंगे। यू कैन यूज दैट सेम टेम्पलेट अगेन एंड अगेन एंड यू कैन क्रिएट योर ओन एंड कस्टमाइज्ड वन। तो आप उसी टेम्पलेट को आपको बार बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको अपने खुद के टेम्पलेट पे काम करने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से हम इसको एक्सेल में यूज करते हैं। हम मिलते हैं अगले सेशन में।